So the topic is assimilation. In linguistics, assimilation, what does assimilation mean? आपको ये कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, क्या इनका कोई मतलब बन रहा है? इनका कोई मतलब जो है वो नहीं बन रहा होगा। क्यों नहीं बन रहा? आगे देखते हैं। कहता है कि द डायरेक्शंस ऑफ द चेंजेस एंड द वे फोनीम चेंजेस, और उसकी एक्सरसाइजेज हैं आगे। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन है इन लिंग्विस्टिक्स सिमुलेशन इज अ कॉमन फोनोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच वन साउंड बिकम्स मोर लाइक अ नियर बाय साउंड or more easily. Assimilation is when two sounds come together and change or melt into a new sound. देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था सिलेबल, तो मैंने बताया था कि जब एक फोन जो है वो दूसरे के साथ अटैच होता है तो उनकी साउंड कुछ और हो जाती है। ठीक है जी। तो इसी तरह वो जो नई साउंड उनकी आती है, उनका जो मर्ज होना है, उनका जो मेल्ट हो जाना है, उनका जो लिक्विफाई हो जाना है आपस में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है जी। और जैसे ये वर्ड्स हैं हैंड बैग, तो एसिमिलेशन के बाद हम इसको पढ़ते हैं हैंड बैग। उसके बाद वन टू। ठीक है जी। इसी तरह फाइव पेन्स, फाइव पेन्स। दैट गर्ल। ठीक है जी। तो सिमुलेशन में क्या होता है कि दो जो साउंड्स हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम सिमुलेशन कहते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। और इससे ज्यादा जो है वो अब हम इसमें डिटेल में जो है वो नहीं जाते, लेकिन फिर भी चले मैं आपके जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। द डायग्राम बिलो डिस्क्राइब्स द केस वेयर टू वर्ड्स आर कंबाइंड। ये देखें, ये दो वर्ड जो है वो कंबाइंड हो रहे हैं। CF is the first of which ends with the single final consonants and CI is the second of which with the single initial consonants। कहता है हमारे पास दो फोन है, यहाँ पर फर्स्ट जो अल्फाबेट है, जो कॉन्सोनेंट है, उसकी आवाज खत्म हो जाती है और यहाँ से जो है उसकी आवाज जो है वो शुरू होती है। इसी तरह रिग्रेसिव, द फोनीम दैट कम्स फर्स्ट इज अफेक्टेड बाय द वन दैट कम्स आफ्टर। जो पहले फोनीम आ रही है वो बाद वाले से इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये है लफ्ज है गुड बाय, लेकिन आप इसको क्या करेंगे? अगर आप इसको स्पीड से और कैजुअली पढ़ते जाएंगे या बार बार पढ़ेंगे तो ये बन जाए गुड बाय, गुड बाय, राइट। गुड बाय को जब हम बार बार कहेंगे तो ये बन जाएगा गुड बाय। जब पहली फनीम दूसरी जो फनीम है उससे इफेक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव क्या है? द phoneme that follows is affected by the one that comes before। अगर तो पहले वाली phoneme जो है वो क्या करे? वो इफेक्ट करे बाद में आने वाली को। ठीक है जी। जैसे रीड दिस, तो रीड दिस, राइट। तो जो बाद वाली है उसको इफेक्ट करे तो इसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है? दो लफ्जों का आपस में मेल्ट हो जाना, दो साउंड्स का आपस में मेल्ट हो जाना, लिक्विफाई हो जाना। और उसमें टाइप्स हमारे पास रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। अगर तो जो बाद में साउंड आया है वो पहले वाले को चेंज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये रिग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव क्या है कि जो पहले वाला साउंड है वो बाद में आने वाले को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मर्ज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज प्रोग्रेसिव। तो ये सिंपल सा था सिमुलेशन का। द वे फोनीम्स चेंजेस, द वे फोनीम चेंजेस, सिमुलेशन ऑफ प्लेस, सिमुलेशन ऑफ मैनर, सिमुलेशन ऑफ वॉइस। कहता है कि या तो किसी कॉन्सोनेंट की जगह की वजह से सिमुलेशन होगी, या फिर जो है वो किसी के बोलने के लिहाज से चेंज हो जाएगी, या फिर किसी की आवाज की वजह से जो है वो सिमुलेशन हो जाती है। ठीक है जी। तो बाइलेबियल अलवायलर हैं। अब हम इसमें मजीद आगे नहीं डिटेल में जाएंगे। ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल को देखेंगे, जैसे नाइस शूज। सो नाइस शूज, तो इसमें स साउंड जो है वो सिमुलेट हो रहा है। दोज ईयर्स, दोज ईयर, इसमें जो य साउंड है और ज साउंड है ये आपस में सिमुलेट हो रहे हैं। सो दैट इज इट। ये तो था सिमुलेशन के लिहाज से। अब हम देखेंगे इलियन के लिहाज से।
राइट। तो व्हाट इज इल्यूजन? सिमुलेशन क्या है कि दो साउंड्स का मर्ज हो जाना। ठीक है जी, अब हम इल्यूजन को देखेंगे कि इल्यूजन्स क्या है। सो इल्यूजन की डेफिनेशन है, illusion is the omission of one or more sounds such as vowels, a consonant, or a whole syllable in a word or a phrase, producing a result that is easier for the speaker to pronounce. ठीक है जी। Sometimes the sound may be euphonic effect. बच्चों सिंपल सी बात है, सिमुलेशन में हमने सारे के सारे लफ्जों को पढ़ना है, लेकिन इसमें हम इल्यूजन में क्या करते हैं कि हम एक आधा लफ्ज जो है उसको प्रोनाउंस नहीं करते, उसको छोड़ जाते हैं। ठीक है जी, किसी वर्ड के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर। और उसके अलावा बात जो है एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, द इन नेटिव इंग्लिश illusion comes naturally and is often described as a slurred or muted, often illusion is deliberate। अच्छा जी, जो नेटिव इंग्लिश है उसमें अक्सर जो एंड पे आर आता है उसको नहीं बोला जाता, उसको जो अंग्रेज हैं वो बोलते हुए क्या कर देते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, द नेक्स्ट डे, हम इसको ऐसे बोलते हैं, अंग्रेज कैसे बोलेंगे, द नेक्स्ट डे, द लास्ट कार, द लास्ट कार। अब इसमें थ जो है वो नहीं है, नेक्स्ट में थ नहीं है, होल्ड द डॉग, होल्ड द डॉग। सो होल्ड, इसमें डी जो है वो प्रोनाउंस नहीं, होल्ड द डॉग, राइट। और सेंड फ्रैंक अ कार्ड, इसमें ड साउंड आप देखिएगा कि वो एलियन करेंगे उसमें हम, जैसे सेंड फ्रैंक अ कार्ड, राइट, सेंड फ्रैंक अ कार्ड। अगर हम इसको बोलेंगे तो हम तो अंग्रेजी जो है ना वो उसको इतनी जोर से दबा के बोलते हैं कि समझने कि हम खा ही जाते हैं अंग्रेजी को। द नेक्स्ट डे, तो जो नेटिव स्पीकर है वैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे द नेक्स्ट डे। द लास्ट, द लास्ट कार ऐसे नहीं होता, द लास्ट कार, राइट। होल्ड द डॉग, होल्ड द डॉग। सेंड फ्रैंक अ कार्ड, ऐसे हम पढ़ते हैं, वैसे कहेंगे सेंड फ्रैंक अ कार्ड, राइट, सेंड फ्रैंक अ कार्ड। तो वो इस तरह से बोलते हैं। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि, और सिमुलेशन और रिलीजन जो है ये क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये है लंच टाइम, तो इसमें न साउंड और आ साउंड जो है इसमें, अब ये देखिएगा कि जो लंच टाइम, ठीक है, लंच टाइम, अब इसको हम कैसे चेंज कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं लंच टाइम। तो इसी तरह स्ट्रेंज डेज कहता है कि दिस दिस कैन आल्सो टेक प्लेस विद इन एफ्रिकेटिव्स, जैसे च है तो यू है, इसमें भी हो जाता है। तो ये आपके लिए ये बहुत ज्यादा बारीकी में चला जाता है, ये रहने दे। आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, राइट, आई कैंट स्पीक, आई कैंट स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैंट स्पीक, राइट। तो ये डिफरेंस है जी एलियन का। जैसे ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, तो हम इसको सेक्रेटरी बोल देते हैं। जैसे ये कैमरा, हम इसको कैमरा बोल देते हैं। मेमोरी, इसको हम मेमोरी बोल देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। इसी तरह लेबोरेटरी, और इसको कई दफ़ा हम लेबोरेटरी कह देते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेजिटेबल, ठीक है जी। तो इसमें एक आधा जो फ़ोन है वो हम छोड़ देते हैं। जैसे ये फैमिली है, इसको हम फैमिली बोल देते हैं। हिम, इम, ठीक है जी। गोइंग टू, गोना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिफ्थ, 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 और ये है फिफ्थ, राइट। तो थर्ड साउंड जो है इसमें एलियन इसकी की गई है। सो दैट इज इट, सिमुलेशन और एलियन। कोई क्वेश्चन है, यू पीपल कैन आस्क मी।